ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि वालों के लिए 27 तारीख के लिए हम बात करें। शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और ये स्वरूप द्वादशी के नाम से जानी जाती है। देखिए, स्वरूप द्वादशी जो है बड़ा महत्वपूर्ण योग भारतीय संस्कृति के अनुसार से कहा जाता है कि इस दिन विशेष तौर पर भगवान को तिल की आहुतियाँ ओम नमो नारायणाय मंत्र जप करते हुए इसकी दे दी जाए 108, तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। तिल से आहुति, तिल जो है साक्षात भगवान विष्णु को बड़ा प्रिय माना जाता है, तो इसके द्वारा कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है वो आपके लिए अच्छा ही बन रहा है। चंद्रमा जो है परिवर्तन करने की तरफ जाएंगे और करीब करीब 1:53 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके लिए खर्चा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप यदि चाहें खर्चों को कंट्रोल कर लें तो गजकेसरी योग का लाभ भी ले सकते हैं। बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख हो गए, चंद्रमा विराजमान हो गए हैं 12वें भाव में। खर्चा और लाभ दोनों बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो खर्चों को कंट्रोल करने का यदि आपने प्रयास किया तो पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हैं। एक और परिवर्तन का योग बन रहा है। पूर्वा भाद्रपद के प्रथम चरण में शनि प्रवेश कर रहे हैं। ये बृहस्पति का नक्षत्र है और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये योग अच्छा है आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं और उसी के उनके नक्षत्र में ही प्रवेश करने जा रहे हैं शनि महाराज। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बुद्धि से लाभ के रास्ते दिखाई देंगे। अपने माथे पर हल्दी का टीका लगाकर भगवान का मंत्र जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। यह आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता लाभ का खोलेगा अवश्य। 28 तारीख शनिवार की तिथि है, साथ साथ त्रयोदशी तिथि है। शनि प्रदोष का योग बन रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करना है। देखिए, जब गाड़ी में तेज चलने की योग बनते हैं तो बहुत सोच सावधानी के साथ आगे कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति आपके इन दिनों छठे भाव में चल रहे हैं और छठे भाव में बृहस्पति जो होते हैं वो देखते तो अच्छी जगह पर हैं, जो धन के और पद प्राप्ति करने के लिए, लाभ प्राप्ति, सफलता प्राप्ति करने का योग बनाते हैं, लेकिन साथ साथ खर्चा और साथ साथ कष्ट पहुंचाने के लिए जो शत्रु भाव उनको भी उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो दो भाव हो रहे हैं, तो यानी दोनों फैक्टर अशुभ और अशुभ दोनों बढ़ते दिखाई दे रहे हो। तो ऐसे में थोड़ी सावधानी ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। ये करते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ साथ इस दिन कुंभ राशि में शुक्र भी प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से रात्रि में परिवर्तन होगा। चंद्रमा और शनि और शुक्र दोनों एक साथ विराजमान हो जाएंगे आपके तृतीय भाव में। यह आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रास्ता खोलता दिखाई दे रहा है। शनि प्रदोष है, तो ऐसे में शुभ रूप से कार्य करने का प्रयास करें, शनि को मनाने का प्रयास करें। शनि आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो इस वक्त पराक्रम वाले भाव में विद्यमान है, तो वो कहीं ना कहीं कष्ट दे रहे हैं। तो कहा जाता है शनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो थोड़े से तिल लेकर उसको थोड़ा सा दूध में डालकर ओम नमः शिवाय का जप करते भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 29 तारीख की दिन बात करें, रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और मासिक शिवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है। 28 और 29 तारीख को एक बात ध्यान रखें कि अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र हैं, ये मूल के अंतर्गत आते हैं। दो लोग जो जातक इन दिनों जन्म ले रहे हों 28 और 29 में, उनकी मूल शांति उनके माता पिता को अवश्य करानी चाहिए। और जिन लोगों ने पहले जन्म लिया हुआ है, उनके अनुराधा मूल नक्षत्र हैं उनके, तो उनको भी अवश्य अपनी मूल शांति यदि नहीं कराई है तो अवश्य करा लेनी चाहिए। ये हम कई बार अवगत करा चुके हैं। ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए अनुकूल है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अपने गुस्से को, सावधानी से, एंजाइटी को नहीं बढ़ने देना है। उसको यदि करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेंगे। शिव का ध्यान करें, सुबह सुबह शिव का ध्यान करके कार्य आरंभ करने का प्रयास करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मासिक शिवरात्रि और पुनः आपको अवगत करा दें, आश्रम में, हमारे आश्रम में नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ इन दिनों चल रहा है। देखिए, पौष का महीना चल रहा है और पौष का महीना साक्षात पे कहा जाता है कि छोटा पितृ, खासतौर पे पक्ष कहा जाता है। ऐसे में अपने पितरों की शांति के लिए, देखिए वर्ष का परिवर्तन काल आ रहा है, अपने पितरों के निमित्त अवश्य कुछ गायत्री का जप कर लेना चाहिए, यज्ञ कर लेना चाहिए। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस रविवार के दिन विशेष तौर पर जो बात कर रहे हैं 29 तारीख को मासिक शिवरात्रि के अवसर पर गायत्री का महायज्ञ, नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है, तो आप सब इसमें सम्मिलित हों, आपके लिए बहुत शुभ योग बनेंगे। 30 तारीख का यदि हम बात करें तो उस दिन सोमवार अमावस्या, सोमवती अमावस्या का योग चल रहा है और साथ साथ आपके ग्रह नक्षत्र आपके अंदर नई एनर्जी उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं।
तो ये 30 और 31 अच्छे एनर्जी से परिपूर्ण योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आलस्य भी कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में छा सकता है। संपर्क को बढ़ाने का दिन है, नए संपर्कों को साधने का दिन है, और थोड़ा सा अच्छे से मिलनसार रहते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कहा जाता है सोमवती अमावस्या पुण्यों को बढ़ाने का अवसर है, ब्राह्मण भोजन कराएं। सोमवती अमावस्या साल में एक आध बार बड़ी मुश्किल से आती है, तो कोशिश करें इस पुण्य तिथि में यदि तीर्थ जल का स्नान, घर में ही थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए। सर्दी का मौसम है, बहुत सारे लोग तो स्नान ही नहीं करते हैं। ध्यान रखें, पुण्यों को उदय करने, शनि को उतारने का दिन है, कष्टों को उतारने का दिन है। जो हो सके तो भोजन इत्यादि ब्राह्मणों को अवश्य कराएं, गरीबों को भोजन बांटने का प्रयास करें। ये आपके लिए अच्छे योग बना रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिव वाइब्स आती दिखाई दे रही है हमें, तो ग्रह नक्षत्रों के लिए योग अच्छा बन रहा है आपके लिए। 31 तारीख मंगलवार का अवसर, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये बिल्कुल विशेष तौर पर नया वर्ष अब आरंभ होने को है। ये जाता वर्ष आपके लिए क्या कुछ करके गया है, इसको एनालाइज करने के लिए दिन दिखाई देता है आपको। अच्छे से एनालाइज करें, और ग्रह नक्षत्र जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ने के योग तो अवश्य बना रहे हैं। नए संपर्कों को साधने का योग बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ा हनुमान जी का स्तवन करें। मंगल इन दिनों थोड़े कमज़ोर हैं आपके लिए, और जनवरी के महीने में मंगल एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनाएंगे, वक्री चलते हुए मंगल। तो ऐसे में कोशिश ये करें, हनुमान जी का सुंदर स्तवन कर कर इस वर्ष को विदा करें, और नया वर्ष बहुत कुछ नया आपके लिए लेके आने को तैयार है। और इन समस्त राशि इत्यादि के संबंध में आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो आपने अभी समझा सिलसिलेवार तरीके से कि आपकी राशि में कब, कहाँ, किस प्रकार का योग बनेगा, उसको आपको समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो हम आपके समक्ष हमारे इस चैनल के माध्यम से, आचार्यवाणी के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं, कई बार लोगों ने प्रश्न भी किए हैं, और उनका निवारण भी हम समय समय पर करने का प्रयास करते हैं। राशि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। चंद्र प्रधान राशि, नाम की राशि, साथ साथ आपके सूर्य के अनुसार से राशि, लग्न, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये सब महत्वपूर्ण है। और हम सब लोग किसी एक पहलू को देखने का प्रयास करते हैं कि हमारी चंद्र राशि कौन सी है या नाम की राशि कौन सी है, लेकिन एक वास्तविक तौर पर आप इस सत्य को समझने का प्रयास करें कि इन सब का कुछ ना कुछ महत्व है। जैसे न्यूमरोलॉजी के अनुसार से आप समझें कि आपका नाम XYZ कोई भी नाम है, किसी का रवि नाम है, किसी का कृष्ण नाम है, किसी का कुछ और नाम है, उस नाम के अनुसार से उनके विभिन्न विभिन्न प्रकार से लोग, जैसे कृष्णपाल सिंह किसी का नाम है, किसी कोई केवल कृष्ण ही यूज़ करता है, कोई KP सिंह यूज़ करता है, कोई केवल पाल ही बोलता है एक नाम को। तो आप समझो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस प्रकार से कितने शब्दों का कितनी वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही हैं, उसके अनुसार से प्रभाव होता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी चंद्र राशि एक है, नाम की राशि अलग है, उसके बाद से आपकी लग्न राशि अलग है, तो उन सब का प्रभाव कुछ ना कुछ आपके जीवन में पड़ रहा है। जब हम जन्मपत्री का विश्लेषण करते हैं, आप तो राशि के अनुसार सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कि ज्योतिषी जन्मपत्री का विश्लेषण करता है तो उन समस्त पहलुओं को देखते हुए आपके भविष्य का निर्धारण करने का हम प्रयास करते हैं, और गतिविधि को समझते हुए, जीवन में अनुभव लेते हुए कि किस प्रकार के ग्रहों का योग किस प्रकार से कैसे बनने वाला है, उन सबको समझते हुए व्यक्ति के जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार के बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले हैं, उन सब का अच्छे से अन्वेषण करने के उपरांत ही भविष्य के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। राशि भी बड़ी महत्वपूर्ण है। राशि ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर हम ज़्यादातर चंद्र राशि का उपयोग करते हैं कि चंद्रमा आपकी जिस राशि में है, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से नाम को भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आए संसार के अंदर जिनके पास बहुत सारे आज की तारीख में उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं होता, तो आपके नाम की राशि के अनुसार भी हमारे इस भविष्यफल को देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर यदि आप अपने भाग्य को सही समझना चाहते हैं तो ज्योतिष की सहस्त्रों शाखाओं में से ज्योतिष की गणना जो है वो वास्तविक तौर पर बहुत चमत्कार उपस्थित कर सकती है। बहुत सारी चीज़ों को पहले से हमें अवगत करा सकती है क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोगों के पास जन्मपत्री भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो उनकी हाथ की रेखाएँ तो हैं, प्रश्न लग्न तो है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष वहाँ पर आपको लाभ नहीं देगा। आपकी हाथ की रेखाओं को समझकर, आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़कर हम आपके भविष्य के संबंध में बहुत कुछ बातें जानने का सुंदर रास्ता बनता है। तो इसलिए ज्योतिष विज्ञान, पामिस्ट्री जिसे कहा जाता है, एक ऐसी ही चमत्कारिक विधा है। इन समस्त चीज़ों को मिलाकर ज्योतिष विज्ञान एक इतना व्यापक विषय बन जाता है कि जो अपने जीवन में क्या कुछ होने वाला है उसको पहले से आपको समझाने का रास्ता दिखा सकता है। तो इसलिए ज्योतिष को वास्तविक तौर पर अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें, भ्रांति ना उत्पन्न करें। देखिए, भविष्य परिवर्तनशील है। ज्योतिष की गणनाएं ये साफ साफ तौर पर दिखाती है कि जो गणनाएं बनी वो आपके जीवन में उस प्रकार की घटना का योग बनाती दिखाई दे रही हैं। तो यदि हम कोई अशुभ भाव बन रहा है, ज्योतिष का योग बन रहा है, अशुभ योग बन रहा है, तो क्या आप एक प्रश्न उठता है यहाँ पर
क्या आप उसको बदल सकते हैं? अगर ज्योतिष में सब कुछ वास्तविक तौर पर इसी प्रकार से गणनाओं को बता के कहा गया कि नहीं अवश्यम भावी है, नहीं, ये बात समझ लें कि अवश्यम भावी तो है लेकिन परिवर्तनशील है आपके कर्म के अनुसार से। यदि आप उसका उपाय करते हैं, ज्योतिष में जो रेमेडीज बताई जाती हैं, उपाय बताए जाते हैं, वो इसलिए बताए जाते हैं ना कि इसको परिवर्तन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हम परिवर्तन की तरफ चलें तो सत्य माने वो परिवर्तन के रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सूली है उसका छोटा सा कांटा के रूप में जीवन में वो भार जो है, यदि आप कर्म को ठीक कर ले तो बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए निदान, ज्योतिष का जो निदान का भाग है, जो रेमेडियल एस्पेक्ट है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो औषध विज्ञान है, चाहे वो दान है, या विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, कहीं गलत नहीं है। तो इसको हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक बिल्कुल हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, ज्योतिष में गणनाएं दिखा रहे थे, मृत्यु कालक योग था, मृत्यु तुल्य योग था, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप किया गया, अनुष्ठान किए गए, बहुत सारे दान पुण्य किए गए, औषध विज्ञान का उपयोग किया गया, तो वो योग टला, बिल्कुल टल सकते हैं। ये समस्त चीज़ें भगवान की कृपा। इस संसार में समझ लें किसी के जीवन में संतान का योग नहीं था, उन्होंने भगवान की साधना करी और उनके जीवन में ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से ही उपाय को करने के बाद, परमात्मा की कृपा के बाद वो रास्ता बन जाता है। तो इस बात को हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष कहीं विचित्र विडंबनाओं को मन में हम रख लेते हैं अपने अपने भाव में कि अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, ज्योतिष कपोल कल्पित है या कुछ भ्रांति उत्पन्न करती है। भ्रांति तो कुछ भी उत्पन्न कर सकती है, आपका मस्तिष्क स्वयं भ्रांति उत्पन्न करता है। आप ये समझें कि किस चीज़ क्या क्या भ्रांति उत्पन्न कर, भ्रांति तो हम स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं। शास्त्र ज्योतिष जो है वो तो अनादिकाल से गणनाओं के अनुसार से, देखें कितनी परिष्कृत गणनाएं हमारे भारतीय संस्कृति में शास्त्र में बताई गई हैं, और उन गणनाओं को हम तो स्वयं जीवन में देखते हैं। बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते हैं और जब वो बात जब देखने का प्रयास करते हैं बहुत सारी जन्मपत्रियों में, तो वो बिल्कुल सत्य निकलती है। कहाँ से? वो केवल गणना, केवल कुलावे नहीं है, गणनाओं को, ज्योतिष के जो ग्रह योग को सिद्धांतिक तौर पे समझा और वही गणना का प्रयोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से, चाहे वो जैमिन का, पाराशर का या किसी भी शास्त्र के अंदर आए हुए योग हैं, उनको यदि वहां लगा के देखा तो बिल्कुल 100% सत्य निकलते हैं। तो इसको वास्तविक तौर पर केवल इग्नोर ना करें। बहुत सारे लोग आपके समय समय पर आपके मनोमस्तिष्क में भ्रांति, कई कमेंट भी लिख देते हैं लोग कि ज्योतिष कपोल कल्पित है। अभी तो आप केवल राशि के अनुसार से हमारे इन वीडियोस को सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्योतिष की प्रत्यक्ष घटनाएं जब सामने आती हैं ना, तब वास्तविक तौर पे सत्य का भान होता है बिल्कुल। तो उसको इस जो मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो रही है उनको हटाने का प्रयास कीजिए और ज्योतिष को सत्य रूप में समझने का प्रयास करिए। ज्योतिष का संसार ही ऐसा अद्भुत है कि जिसके अंदर शास्त्र में वर्णित हजारों बातें, हजारों लोगों ने इसका, लाखों अरबों लोगों ने इसका लाभ लेने का भारतीय संस्कृति से प्रयास किया। पूरे विश्व में इसको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है, तो आप उसको स्थान देंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमने आपके समक्ष जो भविष्य का गणनाओं के अनुसार से भाव रखा है, उसको यदि सही रूप से आप समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। नया वर्ष आने को है और नए वर्ष के अनुसार से जो जाता समय जो है वो आपको क्या कुछ देखे जा रहा है, इसको आपने सही समझने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी हम कहेंगे ज्योतिष को बहुत वृहद रूप से समझने का प्रयास करें। यहाँ तो हम केवल राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये संसार में सबसे आसानी से समझ में आ जाता है। अगर हम इंडिविजुअल तौर पर ज्योतिष के एक एक भाव को यहाँ समझाना शुरू कर दें तो आधे लोग गणनाओं को समझाना शुरू कर दें और उसके अनुसार से बात करना शुरू कर दें तो वो इंडिविजुअल रीडिंग हो जाएगी और वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शायद उपयुक्त नहीं रहेगी। तो इसीलिए ज्योतिष की जो राशि विज्ञान के अनुसार से, नक्षत्रों के परिवर्तन के अनुसार से यहाँ जो भाव है वो हम आपके समक्ष समय समय पर सही समय पर रखते रहते हैं। और आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, हमने एक चैनल आपके लिए रखा है, आश्रम की व्यवस्थाएं आपके लिए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप तुरंत हमें अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन समस्त प्रश्नों का सही उपयुक्त समय आपको दे सकें और व्हाट्सएप के माध्यम से जो प्रश्न प्राप्त होते हैं उनके निदान भी हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी उसमें पूरी व्यवस्था आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, उस प्रश्न के माध्यम से जो आप भेजेंगे, जो आप इंक्वायरी भेजेंगे, उसमें हम पूरी तरह से हमारे आश्रम संस्थान की तरफ से देने का हम प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग, एक बात और ध्यान रखें, आजकल बहुत सारे लोग हमारे नाम से, कई सारे लोग कह देते हैं कि आचार्य विक्रमादित्य से हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे पास कई प्रकार इस प्रकार की सूचना आई हैं, तो थोड़ा सावधान रहें। हमारा दिल्ली में ही आश्रम है, विवेकानंद योगाश्रम संस्थान है और हर रविवार को हम स्वयं आप सबसे वहाँ पर
मिलते ही हैं, जिसमें सामूहिक यज्ञ का जो कार्यक्रम होता है, वैसे तो नित्य प्रति 8 घंटे आश्रम में यज्ञ होता है, लेकिन रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक विशाल भंडारा, सुंदर यज्ञ, स्वाध्याय और आपके प्रश्नों का निदान, जो भी छोटे मोटे प्रश्न हो सकते हैं उनको हम निदान देने का समय पर प्रयास करते ही हैं। तो आप रविवार को विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं और इस कार्यक्रम में आप भाग लेकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर सकते हैं। जैसा हमने आपको कई बार बताया है कि विवेकानंद योगाश्रम में 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह पधारा और उनका आज वहाँ पर सुंदर मंदिर विराजमान है। उनका दर्शन करेंगे तो देखिए 500 साल भगवती की दिव्य प्रतिमा पुरानी, उनका दर्शन करने मात्र से बस बहुत सारे कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। और आप स्वयं सादर आकर रविवार को या कभी भी, बहुत सारे उत्सव होते हैं समय समय पर, उसका बारे में हम आपको बताते ही रहते हैं। तो आप यदि आश्रम में आएंगे और माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में रहेंगे तो माँ भगवती की कृपा से बहुत सारे जीवन के अप्रत्यक्ष कष्ट भी अपने आप जीवन से दूर हो जाएंगे। साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से हम यहाँ समय समय पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे सुंदर कार्यक्रम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, वो होते ही रहते हैं। इसके अलावा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल भी चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग आकर अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान भी यहाँ पर करते हैं। और बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो योग विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, आयुर्वेद, मुद्राएं और इस प्रकार से योग की बहुत सारी सहस्त्रों शाखाएं, प्राणायाम इत्यादि, हठ योग इत्यादि पर बहुत सारा शोध कार्य, कुंडलनी योग, ध्यान योग, इस पर समय समय पर हम प्रकाशित भी करते रहे हैं। करीब करीब 50 पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं, जो विभिन्न योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अद्भुत स्थान रखती हैं। तो आप हमारी संस्थान से जुड़कर अपने जीवन में पूरा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए सुंदर योग बनाएं। स्वागत है आपका विवेकानंद योगाश्रम में।